जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहा है नागालैंड कॉप्स एरेस्ट हेमा चौधरी। नॉर्थ ईस्ट नागालैंड का जो नागा है कुत्ते का मांस खाता है, उन्होंने कही थी, जिसके कारण उसको अरेस्ट किया गया है। दोस्तों, त्रिपुरा की त्रिपुरियों को उग्रवादी कहा जा रहा है। वो अपने घर पे कैसे चैन की नींद सो सकता है? क्या त्रिपुरा गवर्नमेंट भी क्या उन लोगों के साथ मिला हुआ है? नमस्कार दोस्तों, जैसे कि त्रिपुरी खोरांग को आप लोग जानता है कि त्रिपुरा का मूल निवासी उसी की आवाज को सोशल मीडिया के जरिए हर भारतवासी को दिखाने के लिए जी और जान से कोशिश करता है। प्रशांत गुप्ता की कुछ बातें को ट्रांसलेट करके सुनाता हूँ। फिलहाल दोस्तों, इन लोग का सोच, इन लोग का टारगेट क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, चलिए सबसे पहले इस बात को सुन लेता हूँ। ত্রিপুরায় অসমে এমনকি ভারতে দিল্লিতে রাজনীতি করা যাবে না। আমরা সেই দিনের স্বপ্ন দেখি, আমরা স্বপ্ন ফেরি করতে এসেছি। এই স্বপ্ন একদিন বাস্তব হবে। दोस्तों, आप लोग ने सही सुना। इस माह से ये खुल्लम पूरी दुनिया के सामने ये खुलासा कर रहा है कि त्रिपुरा हो या आसाम हो, पूरा भारत बस पे, जैसे कि अभी भारत का नेशनल लैंग्वेज क्या है? हिंदी, लेकिन इन लोग का सोच ये है कि ये लोग बांग्ला बनाएगा। ऑफिशियल हर जगह पे बांग्ला से ही पूरा इंडिया पे काम करना पड़ेगा। वैसे तो हम त्रिपुरियों को तो ये लोग निकलने ही वाला है। थोड़ा बचा बचा त्रिपुरी खोरांग भारत की उन यूट्यूबर को सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है कि हम लोग की बात को आम जनता तक फैलाए कि हम लोग किस मुसीबत पे जी रहा है। चलिए दोस्तों, आज त्रिपुरी खोरांग सिर्फ आप लोग को हिंदी में इस जनाब प्रशांत गुप्ता का बात को ट्रांसलेट करके सुनाता हूँ, जो खुद भी पेशे में वेस्ट बंगाल स्टेट का रिपोर्टर है। त्रिपुरी खोरांग इस बात को समझ में नहीं आया है प्रशांत गुप्ता किस तरह का रिपोर्टर है, ये समझ में नहीं आया है। फिलहाल त्रिपुरी खोरांग प्रशांत गुप्ता कौन से मीडिया हाउस पे काम कर रहा है, इस टॉपिक के ऊपर बाद में बात करता हूँ, क्योंकि अगर पहले गलती में ही उसका मीडिया हाउस नाम आ जाए, ये त्रिपुरी खोरांग बिल्कुल नहीं चाहता। चले दोस्तों, पहले सुन लेता हूँ। ত্রিপুরাতে যেমন তাদের ভাষার মধ্যে একটা ফারাক রয়েছে, নরমাল বাংলাটাই তারা কুমিল্লার ভাষায় বাংলা ভাষা বলে। दोस्तों, जरा गौर कीजिएगा, क्या बोल रहा है, जरा दोबारा सुनो। ত্রিপুরাতে যেমন তাদের ভাষার মধ্যে একটা ফারাক রয়েছে, নরমাল বাংলাটাই তারা কুমিল্লার ভাষায় বাংলা ভাষা বলে। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कुमिल्ला। फिलहाल कुमिल्ला त्रिपुरा पे नहीं है। त्रिपुरा तो छोड़, पूरा इंडिया में ही नहीं है। कुमिल्ला कहाँ है? बांग्लादेश पे है। सबसे पहले इस बात को याद रखिएगा। এবং 70% উদ্বাস্তু সেখানে সেটেলড হয়েছে। उद्बास्तु इंग्लिश से बोलता है उद्बास्तु को रिफ्यूजी। कहाँ सेटलमेंट दिया है? त्रिपुरा पे दिया है। किसको दिया है? यानी कि बांग्लादेश का कुमिल्ला हो, सिलेट हो, वहाँ का उद्बास्तु को त्रिपुरा पे सेटलमेंट दिया गया है। 30% আদিবাসীরা থাকে এবং আদিবাসী এবং বাঙালিদের মধ্যে বিরাট ঝগড়া খুনোখুনি। 30% यानी कि 30%। ये फिलहाल बांग्लादेश जन्म होने से पहले का पॉपुलेशन नहीं है, ये फिलहाल का पॉपुलेशन है। इस पाकिस्तान के साथ इंडिया युद्ध होने से पहले त्रिपुरा राज्य का त्रिपुरियों की पॉपुलेशन 70 to 75% त्रिपुरियों का पॉपुलेशन है। लेकिन वो फिलहाल अभी बांग्लादेश से उद्बास्तु यानी कि इंग्लिश से बोलो तो रिफ्यूजी त्रिपुरा पे सेटलमेंट होने के कारण फिलहाल 2020 पे त्रिपुरा का जनसंख्या त्रिपुरियों का 30% और नॉन त्रिपुरी का 70% हो चुका है दोस्तों, जिसके कारण त्रिपुरा राज्य पे बांग्लादेश से जो त्रिपुरा पे रिफ्यूजी होके जो बसाया हुआ है, वही लोग अब एमएलए मिनिस्टर बन चुका है। আদিবাসীরা একটা সময় গুলি করে করে মারতো। উগ্রপন্থী ছিল তারা, উগ্রপন্থী ছিল তারা, উগ্রপন্থী ছিল তারা। बांग्लादेश का रिफ्यूजी त्रिपुरा पे जिस वक्त पे आया था, उस वक्त वापस भगाना चाहिए था। फिलहाल अब हमारा ही खाके पी के अब शरीर पे ताकत आने के बाद अब हम त्रिपुरियों को ही उंगली कर रहा है। घर का मालिक की तरह ही बात करेगा। अगर कोई मेरे घर पे मेरे परमिशन के बगैर अगर घुसने के लिए कोशिश करेगा, तो जैसे कि हर नॉर्मल इंसान करता है, जैसे तू करता है, वैसे हम भी करेगा। जी हाँ, बिल्कुल धक्के मार के घर से तो क्या, कंपाउंड से ही दूर भगा दूंगा। लेकिन इंसानियत के नाते कोई अगर किसी से सताया गया हो, बिना खाके मरने वाला हो, अगर ऐसे इंसान मेरे घर की चौखट पे आके अगर कोई भीख मांगेगा, तो जैसे कि हर नॉर्मल इंसान करता है, हम लोग भी उसको इंसानियत के नाते खिलाऊंगा, पिलाऊंगा। खाने पीने के बाद, शरीर पे ताकत होने के बाद, अगर अब मेरे घर को ही अपना घर
बता रहा है तो धक्के तो मार, पुलिस तक भी ये नौबत जा सकता है। अगर तुम इसी बात को अगर उग्रवादी कहता है, प्रशांत गुप्ता सर जी हम आपसे ही पूछना चाहता है, तू वेस्ट बंगाल का सीनियर जर्नलिस्ट कैसा बना है? तुम्हें तो उग्रवादी का मीनिंग ही नहीं पता है। उग्रवादी का मतलब ये थोड़ी है उल्फा हो, माओवादी हो, सिर्फ हथियार पकड़ने से ही उग्रवादी नहीं बनता। जो मेरे घर को अपना घर बता रहा है वो भी उग्रवादी है। अभी तू जैसे उटपटांग बयान दे रहा है ये भी एक किस्म का उग्रवादी है। हम त्रिपुरियों तो समझ चुका है, इसलिए पूरा भारतवर्ष को त्रिपुरी खोरांग की ओर से यही मैसेज देना चाहता है कि आप लोग इन लोगों को पानी तक मत पिलाना, नहीं तो जो ग्लास तुम दे रही हो वही ग्लास वो अपना डिमांड करना शुरू करेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से भारत की हर एक जनता को अपने तरीके से मैसेज फैलाए कि हम त्रिपुरा की त्रिपुरियों के बारे में भारत सरकार कुछ ठोस कदम उठाने के लिए, यही हर भारत की हर यूट्यूबर से त्रिपुरी खोरांग की ओर से गुजारिश है। जय हिंद, वंदे मातरम।